तो कैसे हैं आप लोग। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट नहीं किया है तो जल्द लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंच सके। आज हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर रसायन शास्त्र के मूल अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे। हम लोग पहले देख चुके थे बच्चों रासायनिक संयोजन का नियम, उस पर आधारित हम 5 नियम देखे थे। उसके बाद हम ये भी बताए थे कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत सेकेंड चैप्टर परमाणु संरचना में पढ़ना है, तो उसको हम लोग परमाणु संरचना में अगले लेसन में देख पाएंगे। अब हम लोग नए टॉपिक के साथ बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान या इकाई। तो चलिए परमाणु द्रव्यमान इकाई पे हम लोग बात करेंगे। परमाणु द्रव्यमान इकाई जिसको कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट। अगर पहला वाला ए ले रहा है, दूसरा वाला एम ले रहा है और तीसरा लास्ट वाला यू ले रहा है, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई को ए एम यू से सूचित किया जाता है। तो यहाँ आ जाए, यहाँ से ए लिए, यहाँ से एम लिए, यहाँ से यू, सभी को जोड़ देंगे तो यह मान आ जाएगा ए एम यू। मतलब परमाणु द्रव्यमान इकाई को ए एम यू में व्यक्त किया जाता है या सूचित किया जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान एक कार्बन 12 जो होता है कि एक समस्थानिक कार्बन 12 का एक समस्थानिक एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वां भाग, और यह मान होता है AMU के बराबर। तो बच्चों यहाँ एक कंसेप्ट आ गया कि AMU बराबर मतलब परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर कार्बन 12 के एक समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के इकाई को परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता। एक वे और देखेंगे तो परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर एक कंसेप्ट आ गया कार्बन 12 का एक समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग के इकाई को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। इससे संकेत में AMU या यूनिफाइड में मापा जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई हम देख लिए कि कार्बन 12 के एक समस्थानिक, तो कार्बन 12 परमाणु एक समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। इसे AMU से सूचित किया जाता है। तो देखेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई। कार्बन 12 के एक समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान के मात्रा के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। इसे संकेत में AMU या यूनिफाइड मापा अर्थात परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर मान लेंगे कार्बन 12 समस्थानिक के एक कॉन्सेप्ट आ गया परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग जो होता है परमाणु द्रव्यमान इकाई के बराबर होता है। और नोट में मान लेते हैं बच्चों
कि 1 परमाणु द्रव्यमान AMU बराबर होता है 1.6605 गुने 10 के पावर 20 ग्राम। अगला देखेंगे नोट में, हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 1.008 यूनिफाइड होता है। तो हम लोग देख लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कि कार्बन 12 का एक समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के इकाई के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक का होगा आणविक द्रव्यमान, जिसको मोलिकुलर मास भी कहा जाता है। साफ आ रहा है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे आणविक द्रव्यमान। मोलिकुलर मास। तो आणविक द्रव्यमान होता है यह अणु में उपस्थित होता है। अणु सब को मोलिकुलर भी कहा जाता है। अणु जो होते हैं परमाणु से मिलकर बना होता है, जो सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो अणु आया तो कोई भी पदार्थ होगा तो किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित, मतलब कोई अणु आ गया, कोई पदार्थ है बच्चों, किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमान। तत्व आया किसी पदार्थ के एक अणु, किसी पदार्थ के एक अणु तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के योग को, मतलब योग का मतलब होता है जोड़ना। मतलब प्रकृति में वर्तमान में अभी तक तत्व की कुल संख्या 118 है। तो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के योग को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। एक बार और देख रहे हैं, किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के योग को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। और सामान्य तौर पर आणविक द्रव्यमान को यूनिफाइड में मापा जाता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं SO2 का आणविक द्रव्यमान S+O2। तो बच्चों S का परमाणु, S मतलब सल्फर, सल्फर का परमाणु संख्या 16। तो 16 में 2 से गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा 32 और प्लस ऑक्सीजन का 8, तो 8 दूना 16 गुना 2, तो 16 दूना ये भी 32 आ जाएगा। और 32 को 32 में ऐड कर देंगे तो 64, मतलब इसका मान आ गया 64 यूनिफाइड। मतलब SO2 का आणविक द्रव्यमान 64 यूनिफाइड हो गया। तो बच्चों हम लोग निम्नलिखित प्रश्न, आणविक द्रव्यमान से रिलेटेड प्रश्न है कि निम्नलिखित का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। तो इससे रिलेटेड हम लोग अगले मतलब क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। पहला नंबर में है CO2, दूसरा नंबर में है H2O, तीसरा नंबर में है CH4, चौथा नंबर पे है C6H12O6, पाँचवा नंबर पे है C12H22O11। इस पांचों को आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं सॉल्यूशन दिया गया है कि CO2, तो C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन। इसके लिए क्या है कंडीशन कि परमाणु संख्या याद होना चाहिए। तो कार्बन की परमाणु संख्या बच्चों होता है 6, उसका आणविक द्रव्यमान हो जाता है 12। तो यहाँ देखेंगे यह 12 आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 8। तो जैसे सम आए तो 2 से गुना कर देंगे, तो 8 गुना 2 गुना 2, 2 से गुना कर देंगे, यहाँ 12
8 दूना 16 में 2 से गुना कर देंगे तो 16 दूना 32, तो 12 प्लस 32 दोनों का ऐड कर देंगे तो 44। मतलब इसका यूनिफाइड आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान 44 यूनिफाइड। तो लिखेंगे अतः CO2 का आणविक द्रव्यमान बराबर 44 यूनिफाइड। अब प्रश्न दूसरा पे बात कर रहे हैं। मान लेते हैं सॉल्यूशन दिया गया है कि H2 मतलब जल, जल बराबर मान लिए H2O। तो जल मतलब एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है तो 1 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन की परमाणु संख्या बच्चों 8 होता है। तो सम आ जाए तो 2 से गुना कर देंगे तो 2 एकम 2 और 8 दूना 16, 16 में 2 जोड़ देंगे तो 18। मतलब इसका आ गया 18 यूनिफाइड। तो लिखेंगे जल का आणविक द्रव्यमान बराबर 18 यूनिफाइड। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा पे बात करेंगे। जो CH4 है जिसका नाम मीथेन है। बच्चों तीसरा देखेंगे। मान लेते हैं सॉल्यूशन दिया गया है कि मीथेन का सूत्र होता है CH4। आणविक द्रव्यमान इसका निकालना है। तो C मतलब कार्बन और H मतलब हाइड्रोजन। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6, तो सम आ जाए तो 2 से गुना करेंगे तो 6 गुना 2 प्लस हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 तो 1 गुना 4, तो 6 दूना 12, 4 एकम 4, तो 12 प्लस 4 आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 16 यूनिफाइड आ गया। लिखेंगे अतः मीथेन का आणविक द्रव्यमान बराबर 16 यूनिफाइड। चौथा नंबर पे देखेंगे। मान लेते हैं सॉल्यूशन दिया गया है कि ग्लूकोज, इसी को ग्लूकोज भी कहते हैं। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6। तो C मतलब कार्बन और H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। तो कार्बन की परमाणु संख्या बच्चों होता है 6, 6 में 2 से गुना कर देंगे तो 12, तो 12 गुना 6 आ जाएगा। और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, तो 1 गुना 12 प्लस ऑक्सीजन का 8, तो 8 दूना 16, तो 16 गुना आ जाएगा 6। सबको गुना कर देंगे तो 12 छक 72 प्लस 12 एकम 12 और 16 छक 96, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 84 प्लस 96 और दोनों को ऐड कर देंगे तो यह मान आ जाएगा 180 यूनिफाइड। तो लिखेंगे अतः ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान बराबर 180 यूनिफाइड। अब हम 5वां नंबर पे देखेंगे। सॉल्यूशन दिया गया है कि चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। तो C मतलब कार्बन, तो कार्बन की परमाणु संख्या बच्चों हो जाता है 6, तो 6 दूना 12, तो 12 गुना 12 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु संख्या हो जाता है 1, तो 1 गुना 22 प्लस ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, तो 8 दूना 16, तो 16 गुना 11, 12 में 12 से करें तो 12 का वर्ग हो जाएगा, तो 12 का वर्ग 144, 22 एकम 22 प्लस, अब इसको जोड़ देंगे तो 16 एकम 16, 11 छक 66 के 6 हासिल 1, 11 एकम 11 और 6 17, 176 आएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो यह मान आ जाएगा 166 और प्लस 176, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 6 12 के 2 हासिल 1, 7 6 13, 1 14 के 4 हासिल 1 और 2 1 1 2 1 3, 342 यूनिफाइड आया चीनी का। तो लिखेंगे चीनी का द्रव्यमान (342 यूनिफाइड।
तो बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम होगा मोल, कि मोल क्या है। उसके बाद देखेंगे मोल और द्रव्यमान, दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। अभी देखेंगे मोल। तो मोल जो होता है, एक परमाणु का मोल भी होता है, अणु का भी मोल होता है, आयन होता है। तो किसी निश्चित तत्व के परमाणु, अणु, आयन की संख्या को मोल कहा जाता है। तो मोल मान लेते हैं कि बच्चों एक प्रकार का संख्या है जिसका मान 6.02223 × 10⁻23 ग्राम प्रति मोल होता है, जिसे अवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। इसे Na अथवा Na से सूचित किया जाता है। तो देख लेंगे, मान लेंगे कि मोल एक प्रकार का संख्या है जिसका मान 6.0223 × 10⁻23 ग्राम प्रति मोल होता है। तो मोल का इतना मान तो आ गया, 6.0223 × 10⁻23 ग्राम प्रति मोल आया। तो मोल मान लिए कि मोल एक प्रकार का संख्या है जिसका मान 6.0223 × 10⁻23 ग्राम प्रति मोल होता है, जिसे अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, जिसे Na अथवा N0 से भी सूचित किया जाता है। तो देखेंगे, मान लेते हैं कि मोल एक प्रकार का संख्या है जिसका मान 6.0223 × 10⁻23 ग्राम प्रति मोल होता है, जिसे अवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। इसे Na अथवा N0 से भी सूचित किया जाता है। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम होगा मोलर द्रव्यमान, मतलब मोलर मास क्या है, किसे कहते हैं, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। मोलर द्रव्यमान देखेंगे। तो मोलर जो द्रव्यमान होता है, मान लेते हैं कोई पदार्थ, तो जब किसी पदार्थ को नहीं, मान लेते हैं पदार्थ के एक मोल के द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, उसे मोलर द्रव्यमान भी कहा जाता है। देख लिए, जब किसी पदार्थ के एक मोल को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, यदि इसको ग्राम में व्यक्त कर देंगे तो उसे हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसका SI मात्रक ग्राम प्रति मोल होता है। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, सूत्र द्रव्यमान। मान लेते हैं कोई यौगिक है, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट टॉपिक सूत्र द्रव्यमान। तो किसी यौगिक में उपस्थित एक इकाई सूत्र के द्रव्यमान को सूत्र द्रव्यमान कहते हैं। देखिए एक बार और, किसी यौगिक में उपस्थित एक इकाई सूत्र के द्रव्यमान को सूत्र द्रव्यमान कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। अगर इसका हम सूत्र द्रव्यमान निकालें तो ये Na+Cl हो जाएगा। तो Na का मतलब सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो 2 से गुना करेंगे 22, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 23 आ जाएगा।
क्लोरीन का परमाणु संख्या बच्चों होता है 17, 17 गुना 34, इसका आणविक जो द्रव्यमान होता है वो 35.5 होता है, और इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 58.5 यूनिफाइड आ गया। मतलब सोडियम क्लोराइड का जो यूनिफाइड मतलब शुद्ध द्रव्यमान हुआ 58.5। एक और देख ले रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड, तो K+Cl आ जाएगा। तो K मतलब पोटेशियम 19, तो 19 दूना 38 एक 39, और इसका मान आ जाएगा 35.5। दोनों को ऐड कर देंगे तो 74.5 यूनिफाइड आ गया। तो देखिए सूत्र द्रव्यमान किसी यौगिक में उपस्थित एक इकाई सूत्र के द्रव्यमान को सूत्र द्रव्यमान कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, तो इसका द्रव्यमान Na+Cl, सोडियम मतलब इसका आणविक द्रव्यमान हुआ 23 और इसका आणविक द्रव्यमान हुआ 35.5। दोनों को ऐड कर देंगे तो 58.5 हो जाएगा। दूसरा नंबर पे देखिए, उदाहरण के लिए मान लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम के परमाणु संख्या 19, इसका आणविक द्रव्यमान 39 और इसका आणविक द्रव्यमान 35.5। दोनों को ऐड कर देंगे तो 74.5 आ गया। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो क्लास 11 से रिलेटेड वो आपके पास पहुंच सके।